हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम गुरु में। और आज हम करने वाले हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2021 को, जिसमें आज हम इंग्लिश सेक्शन को करने वाले हैं। 31st क्वेश्चन है हमारा, सेलोन इज़ डैश आइलैंड। यहाँ पे आ की साउंड आ रही है। जिन वर्ड में आ, इ, उ, ए ओ आओ इस तरह की सुर में साउंड आती है, तो उन वर्ड के आगे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब आपने मुझे बताना है कि ईयर के आगे किस आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। तो इसमें ये टाइम को समय बोलते हैं और टाइड को बोलते हैं ज्वार भाटा या समुद्री लहरें। तो जो टाइम है और टाइड है ये किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो यहाँ पे किस वर्ब का यूज़ किया जाएगा? वेट, वेटिंग, वेट्स या वेटेड। तो यहाँ पे उपयोग किया जाएगा वेट का, क्योंकि ये टाइम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और टाइड भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए इसके साथ वेट का उपयोग किया जाएगा, ना कि वेट्स का। डैश अ फोर्ड he has a Fiat car. With a Ford he has a Fiat car. उसके पास फोर्ड के साथ फिएट कार भी है। एक्सेप्ट अ फोर्ड ही हैज़ अ फिएट कार। फोर्ड को छोड़कर उसके पास फिएट कार भी है। और बिटवीन अ फोर्ड ही हैज़ अ फिएट कार। उसके पास फोर्ड के बीचों बीच फिएट कार भी है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये गलत हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है बिसाइड्स अ फोर्ड ही हैज़ अ फिएट कार। उसके पास फोर्ड के अलावा फिएट कार भी है। अब बिसाइड्स का उपयोग हो जाता है के अलावा, और बिसाइड जिसका अर्थ होता है बगल या असंगत। योर आंसर इज़ बिसाइड द मार्क। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा आंसर है वो बिल्कुल भी सही आंसर के साथ मेल नहीं खा रहा। और एक और होता है, रोहित इज़ स्टैंडिंग बिसाइड मी। जो रोहित है वो मेरे बगल में खड़ा है। ही एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। ही एंड आई, मी, माई एंड एम। तो इसका होगा ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ एगोनी इज़ अफेयर, एग्री, पेन और हैप्पी। एगोनी का मीनिंग होता है एक्सट्रीम बॉडीली और मेंटल पेन या स्ट्रगल बिफोर नेचुरल डेथ। और इसको हम हिंदी में यातना या घोर व्यथा भी बोलते हैं। जैसे इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बड़ा ज़्यादा पेन होता है, तो उसको हमारी जो अवस्था होती है उस टाइम वो घोर व्यथा हो जाती है। तो हम इसका सिनोनिम देखते हैं। अफेयर को बोलते हैं बिजनेस, इवेंट, कंसर्न या मैटर या माइनर बैटल, छोटा युद्ध। एग्री सहमत होना, पेन दर्द और हैप्पी। तो यहाँ पे पेन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, मैस्कुलिन ऑफ हीफर इज़। हीफर क्या बोलता किसको बोलते हैं? अ यंग काउ दैट हैज़ नॉट अ काल्फ। एक ऐसी गाय जिसका भी कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन है हॉर्स। मैस्कुलिन बताना है, मेल बताना है। हॉर्स, हार्ट बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। द मेल ऑफ डियर, जो मेल होता है डियर का उसको बोलते हैं हार्ट। और उसका फीमेल जो होता है उसको बोलते हैं रो। उसके बाद रैम अ फीमेल शिप, अ मेल शिप। और उसका जो फीमेल होता है उसको यू बोलते हैं। और यहाँ पे मैस्कुलिन हो जाएगा बुलॉक। 37 है हमारा, द वर्ड एमेच्योर मीन्स डैश, वन हु इज़ मैच्योर इनफ, वन हु डज सम आर्ट और स्पोर्ट एज अ हॉबी, वन हु इज़ नॉट मैच्योर इनफ एंड आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड इफ़ आई वर अ किंग। उसने कहा कि मैं किंग होता। तो ये एक क्या कर रहा है, एक मतलब विश कर रहा है, ये प्रे कर रहा है कि मैं ऐसा होता। तो ही विश्ड दैट ही वुड बी अ
king. He wished that he is a king. He wished that he will be a king. He wished that he was a king. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he wished that he would be a king. ऑप्शन ए हो जाएगा. इफ़ जो है वो wished में चेंज हो जाएगा और जो वर है वो would be में चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट हमारा नेवर टेल अ लाई. अब ये है एक्टिव वॉइस और इसको हमने करना है पैसिव वॉइस में. तो इसमें क्या होगा, ऐसे सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, तो इसमें होगा लेट अ लाई नेवर, और उसके बाद होगा नेवर के बाद वी, और इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा टोल्ड. लेट अ लाई नेवर वी टोल्ड. एन एपिक इज डैश, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. अ लॉन्ग नरेटिव बेस्ड ऑन अ मिथ और लेजेंड. किसी महान व्यक्ति के बारे में वर्णन करना या महाकाव्य, जिसको हिंदी में बोल जाता है, तो उसको बोलते हैं एपिक. आई डैश रेदर डाई देन बैग. आई वुड, आई शुड, आई कुड, आई मस्ट. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आई वुड रेदर डाई देन बैग. मैं भीख मांगने से अच्छा मर जाऊं. तो यहाँ पे एक अपेक्षा और इच्छा को अपनी व्यक्त कर रहा है. तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, जहाँ पे इच्छा की बात होती है तो वुड, और यहाँ पे भी वुड का उपयोग हो जाएगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश डैश टू सिस्टर. तो इसमें दो सिस्टर का किसी एक का पता लगाना जो है वो मुश्किल है. तो जब दो की बात आती है तो बिटवीन का उपयोग किया जाता है. 43 में हमने अपोजिट बताना है. तो इम्प्लिकेट का मतलब होता है अपराध में फंसना या फंसाना. तो इसका ऑप्शन ये है एम्बेरस के स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, तो इसके सही स्पेलिंग ये है. संकट में डालना या शर्मिंदा करना, ये तो इसका सिनोनिम हो गया इम्प्लिकेट का. एक्सप्लिसिट इसका है निश्चित या व्यक्त या स्पष्ट या सरस भाषा में, तो ये भी नहीं होगा. एक्सेप्शनल विशिष्ट या असाधारण. और एक्सोनरेट ये होता है दोष मुक्त करना, तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्लिकेट का जो आंसर है वो एक्सोनरेट हो जाएगा. स्टीराइल, तो ये इसका मीनिंग होता है उसर. यहाँ पे भी हमने अपोजिट बताना है. तो फर्स्ट है इम्बेसिल, ये मूर्ख. सेकंड है सोल्टरी, त्यागी. थर्ड है फर्टाइल, उर्वर. तो ये उसर का क्या हो जाएगा, उर्वर. तो ऑप्शन सी अपोजिट ठीक हो जाएगा. अब लॉजिकल तार्किक ढंग से, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. इरेशनल होता है तर्कहीन या विवेक रहित. और वी इनकंसिडरेट है वो लापरवाही से. सी है इनकंसिस्टेंट भिन्न या अस्थिर. और क्लैरिटी स्पष्टता से. 46 है हमने सेम वर्ड बताने हैं. तो एस्केलेट है. एस्केलेट का मीनिंग है जैसे एक आंदोलन होता है, वहाँ पे धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते हैं और वो फिर ग्रेजुअली क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं. तो उसका एस्केलेट का मीनिंग वहाँ पे यूज किया जाता है. तो इसके साथ होगा, इसका आंसर होगा राइज, क्योंकि राइज का मीनिंग बढ़ना भी होता है, लार्जर या बढ़ना. तो इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा राइज. उसके बाद डिमिनिश होता है कम हो जाना. रोल ऑन जल्दी आना. स्पाइरल सर्पीला गति से. तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे और ये सही हो जाएगा. ओमिनस अपशगुन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए. हेल्पलेस, हम्बल, विनम्र, रेस्टलेस, अशांति, व्यग्र, बेचैन, असंतुष्ट, सिनिस्टर, अशुभ, बेईमान और क्रूप. तो इसका ओमिनस का क्या हो जाएगा, सिनिस्टर. एनहेंस का जो सेम मीनिंग होगा उसका मीनिंग होता है बढ़ाना. तो एम्बेलिश सुशोभित करना, संवारना. क्रिएट, इंक्रीज, तो इसका जो सेम मीनिंग होगा इंक्रीज होता है बढ़ना या बढ़ाना. नेक्स्ट है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ पीस ऑफ ग्रास लैंड. प्रेरी इसको बोलते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं. और उसके बाद मूर बोलते हैं ओपन वेस्ट ग्राउंड, बंजर भूमि. अनट्रोडन ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे कोई अभी चला ना हो. और मीडो बोलते हैं जो घास के मैदान होते हैं. तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स उसको बोलते हैं एवियरी. और एपियरी उसको बोलते हैं अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खियों को पालने की जगह.
उसके बाद जू जो होता है वो होता है चिड़ियाघर या पशु वाटिका, जहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनिमल है वहाँ पे रखे जाते हैं और एग्जीबिशन के लिए जो लोग आते हैं उनको देखने के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ सर्कस। सर्कस किसको बोलते हैं? सर्कस जो हमारा जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए जो होते हैं वो ट्रेन एनिमल को लाया जाता है और उनके साथ जो लोग हैं वो कुछ अपने करतब दिखाते हैं। जैसे एक्रोबैट होते हैं वो रस्सी ऊपर चलते हैं, क्लाउन्स जैसे जो जोकर होते हैं वो आप लोगों को हंसाते हैं। इस तरह से सर्कस में होता है। होम, तो इस तरह से जो एवियरी जो होता है फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। एन अनमैरिड मैन, अनमैरिड मैन को क्या बोलते हैं हम? बैचलर। विडोवर, विडोवर बोलते हैं विधुर, जो मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो। और जो विडो होता है जो मतलब जिसका पति मर गया हो। यंग, जवान। एज्ड मतलब बूढ़ा। अब चेंज द वॉइस है इसमें, पर ये 52 को देख सकते हैं आप। इसमें क्या, द वेल वाज रंग वाई द चेयरमैन। अब वाई का यूज़ हुआ है तो ये है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। और हमने इसमें ढूंढना है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसमें वाज और रंग का यूज़ किया गया है, इसी से ही हम ढूंढेंगे। रंग ये रिंग की थर्ड फॉर्म है और वाज। अब इसमें पहला क्या है, चेयरमैन वाज रिंगिंग द बेल, ये कंटिन्यू टेंस में ये तो हो नहीं सकता। द चेयरमैन हैड बीन रिंगिंग द बेल, ये भी नहीं हो सकता। द चेयरमैन रैंग द बेल, ये बेल ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि जब सेकंड फॉर्म लगी हो एक्टिव वॉइस में, सेकंड फॉर्म लगी हो एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव में करने के लिए बाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो सी है वो एक्टिव वॉइस ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा सेंड दिस फाइल इन। अब इसमें क्या करना, हमने इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो इस तरह से करेंगे, ऐसे सेंटेंस को लेट से शुरुआत करते हैं। तो लेट, तो ये ऑप्शन बी ऐसे ही करेक्ट हो जाता है। पर फिर भी अगर मान लो कि सभी में लेट दिए हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट और उसके बाद क्या होगा, लेट दिस फाइल, उसके बाद क्या यूज़ करना है वी, उसके बाद सेंट, इसकी सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट और इन। लेट दिस फाइल वी सेंट इन। अब नेक्स्ट है 54, ही प्रेज्ड वाई हिज फादर। ये भी पैसिव वॉइस है, हमने एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो इसका है वाज का जब यूज़ होगा तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे एक्टिव वॉइस में वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया होगा। तो इसमें होगा हिज फादर प्रेज्ड हिम। तो ये ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ही शॉट द टाइगर डेड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म की यूज़ की गई है और ये एक्टिव वॉइस है। तो हमने पैसिव वॉइस ढूंढना है। ये सेकंड फॉर्म है तो मुझे पता है ये जो ऑप्शन में होगा वो वाज लगा होगा कहीं पे। तो ये वाज कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ वाज। पर अब मैंने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो द टाइगर सब्जेक्ट है तो इट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द टाइगर वाज। अब ये जो शॉट है वो शूट की थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो द टाइगर वाज शॉट डेड बाय हिम, ऑप्शन डी। स्मेल और रैट, तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेक्ट समथिंग फॉल, जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ बेईमानी कर रहा है या हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट है 57, आउट ऑफ द वुड, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजर्स। रन अवे भाग जाना, टेक रिवेंज बदला लेना और रिव्यू का मीनिंग होता है किसको बुरा भला या फटकार लगाना। इसके सिनोनिम है रिप्रीमेंड, सेंश्योर और रिप्रूव। क्राई फॉर द मून इन सोरो, ये नहीं हो सकता। डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये भी नहीं हो सकता। टू इमिटेट, नकल करना, मिमिक्री करना, ये भी नहीं हो सकता। आस्क फॉर इम्पॉसिबल, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। 58 है ब्रिंग टू लाइट, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। डिस्क्लोज, किसी का भेद खोलना या प्रकट करना या दिखाना या बताना। अब नेक्स्ट है हमारा इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग। साथियों, अगर आप क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग HP एग्ज़ाम गुरु।